अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर ये सवाल आता है और लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं कि अगर हम गाड़ी के जो जेन्युइन टायर्स होते हैं वो चेंज करवा के थोड़ी बड़ी साइज़ के अगर हम टायर डलवाते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको बता ही देता हूँ। तो जी मैं पहले आपको नुकसानात बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा। नुकसानात ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। तो जी नुकसान नंबर 1 ये है कि जब आप बड़े टायर डलवाते हैं गाड़ी में तो उसमें जो स्पीडोमीटर होता है और जो ओडोमीटर होता है दोनों में चेंजेस आती है। मिसाल के तौर पे हमारा मीटर शो कर रहा है मैं 120 पे जा रहा हूँ, यानी 120 स्पीड पे मैं जा रहा हूँ, मोटरवे के ऊपर हूँ, लेकिन जो एक्चुअल उसकी स्पीड होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी 125 होगी या 130 होगी, यानी 5 या 10 का डिफरेंस होता है। यानी हमें जो स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है एक्चुअली वो नहीं होती, उससे थोड़ी सी एक्चुअली ज़्यादा होती है। और जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर ये होता है कि जो आपकी माइलेज दिखाता है कि भाई इतने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो उसमें ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे 100 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मीटर तो दिखाएगा कि आप 100 किलोमीटर चले हैं, लेकिन एक्चुअली आप 110, 120 या 130 किलोमीटर चले होंगे। यानी स्पीडोमीटर भी आपको गलत रीडिंग दिखाएगा और ओडोमीटर भी आपको गलत रीडिंग दिखाएगा। एक और चीज़, मोटरवे के ऊपर जब हम गाड़ी को रोकते हैं ओवर स्पीड को और वो बताता है कि मैंने 125 पे क्रूज़ लगाया हुआ है और आपने मेजर की है भाई स्पीड 132, 133, तो ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने क्रूज़ लगाया हुआ था 125 के ऊपर। फिर जब पता चलता है तो उन्होंने साहब ने टायर चेंज करवाए होते हैं, यानी अल्टर करवाए होते हैं। 16 के टायर हैं तो 17 के डलवाए होते हैं, 15 के टायर्स हैं एक्चुअली तो वो 16 के डलवाए होते हैं। तो फिर उसमें ये आ जाता है कि भाई उनकी स्पीड उनको तो शो होती है 125, लेकिन एक्चुअली उनकी 125 नहीं होती, 130, 132, 133 यानी इस तरह होती है, यानी थोड़ी सी बड़ी हुई होती है। तो इसके ऊपर फिर बहस होती है, फिर हम उनको समझाते हैं, फिर वो समझ जाते हैं। दूसरा, हैंडलिंग में और ब्रेकिंग में आपको मसला हो सकता है, क्योंकि जो बड़े टायर्स होते हैं उनका वज़न भी ज़्यादा होता है। तो फिर होता क्या है कि उसको हैंडल करने में, ब्रेक मारने में थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा की ज़रूरत होती है। आपकी गाड़ी मिसाल के तौर पे मेरे पास कल्टस है, 14 के टायर्स हैं, तो मेरी गाड़ी के ब्रेक्स उसी टायर के मुताबिक डले हुए हैं और उसी टायर के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन अगर मैं 15 या 16 साइज़ के टायर डलवा लूँगा तो उसको थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जब फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो जाहिर है ब्रेक लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जी बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद माइलेज इफेक्ट होगी। जब वज़न गाड़ी का बढ़ जाता है तो इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब इंजन ज़्यादा काम करेगा तो पेट्रोल की ज़्यादा कंजप्शन होगी। जब पेट्रोल की ज़्यादा कंजप्शन होगी तो ज़ाहिर है हमारी फ्यूल माइलेज अच्छी नहीं आएगी। और उसके अलावा जो नुकसान है वो ये है कि जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं, जो एक्चुअल आपकी मतलब जहाँ तक एक्चुअली जो आपके टायर थे वो पहले जहाँ तक टर्न कर रहे होते थे वहाँ तक अभी जो नए टायर्स हैं, क्योंकि वो बड़े हैं तो वो नए टायर्स वहाँ तक टर्न नहीं करेंगे, यानी उसकी जो रेशो होगी, जो एंगल होगी वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसके अलावा वो जब टर्न करेगी तो हो सकता है कि उसकी एडजस्टमेंट इतनी अच्छी ना हो, वो फेंडर्स को टच करे और पार्ट्स जो होते हैं उसके साथ उसको रगड़ लगती रहे टायरों की और वो घिसते रहें। और कभी कभी गाड़ी नॉइस भी करती है, यानी आवाज़ भी करती है। आपको फिर पता नहीं चलता कि यार आवाज़ कहाँ से आ रही है। हालांकि इंजन और सारी चीज़ें ठीक होती हैं लेकिन आवाज़ आ रही होती है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो आप अल्टर करवाते हैं उन्हीं की वजह से आवाज़ आती है। तो जी मेरा ख्याल है ये नुकसान काफ़ी हैं। अभी आपको मैं उसके फ़ायदे बता देता हूँ। फ़ायदे ये हैं कि भाई आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, यानी ग्राउंड क्लियरेंस उसकी अच्छी हो जाएगी। जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा देगी। उसके अलावा उसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी ट्रैक्शन उसका कुछ बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा आपकी गाड़ी जो है ना वो ऐसे ऊपर नज़र आएगी, यानी आपको मज़ा आएगा कि यार मैं ज़रा सा ऊपर बैठा हूँ। इनहेंस्ड अपीयरेंस होगी उसकी, अच्छी एक अपीयरेंस हो जाएगी। और उसके अलावा जो ग्रिप है, स्टेबिलिटी है, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। यानी पहले जो ग्रिप थी वो उससे थोड़ी सी, जब आप नए बड़े टायर्स डलवा लेंगे तो आपकी ग्रिप जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो जी मेरा ख्याल है कि यही फ़ायदे होते हैं इसके। अगर आपको इसके अलावा कोई फ़ायदे पता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे भी पता चले। बाकी ये जो 2 रीज़न्स हैं यही काफ़ी होती हैं। जो यानी कि एडवेंचरस लोग होते हैं उनके लिए यही काफ़ी होती हैं, वो टायर्स अपने बड़े डलवा लेते हैं। एक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ग्रिप, और दूसरा जो अपीयरेंस है, उनकी जो अपीयरेंस होती है गाड़ी की वो यानी कि वो उनको मज़ा देती है। गाड़ी थोड़ी सी उठी उठी और बड़ी लगती है, ऊपर लगती है, तो उनको मज़ा आता है एडवेंचरस ड्राइवर्स को। तो यही मेरा ख्याल है 2 रीज़न्स उनके लिए काफ़ी होते हैं। बाकी वो ये चीज़ें देखते ही नहीं है कि भाई फ्यूल माइलेज उसकी कम आ रही है या उसमें ये मसाइल हैं जो मैंने आपको पहले मसाइल बता दिए। ओडोमीटर या स्पीडोमीटर इसकी उनको परवाह नहीं होती। तो जी मेरा ख्याल है कि सारे पॉइंट्स कवर हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।